दोस्तों, तुर्की की संसद में तुर्की के सांसदों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास के सामने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया, जिन्हें शहीद कर दिया गया, और मौजूदा हमास के नए पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ याहिया सिनवार की तस्वीरों को लहराया गया है, जिसकी तस्वीर तुर्की की संसद से सामने आई है। और अभी तक अगर आपने पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो जंग के मैदान में चल रहा है और विदेश में किस तरीके से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, उसकी हर एक खबर आप लोगों के साथ साझा की जा सके। बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हर एक नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के फोन पर पहुंचे। और देश के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप देश के तमाम मुद्दों को पा सके। ये तस्वीर जो है खासतौर पर तुर्की की संसद से सामने आई है, जहां गाजा की स्थिति को लेकर के चिंता जाहिर करने का काम तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने किया और तुर्की के राष्ट्रपति की तारीफों के पुल बांधते हुए जंग के दौरान में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास नजर आए, जहां सराहना की कि किस तरीके से तुर्की कदम उठा रहा है। पर तुर्की के राष्ट्रपति से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आज तक आप जो बिजली की पावर सप्लाई इजराइल को दे रहे हैं वो क्यों नहीं बंद कर पाए। और यहां रजब तैयब अर्दोगान से सवाल पूछा जाए तो कुछ भक्त जो तुर्की और रजब तैयब अर्दोगान के हैं वो इस तरीके से चढ़ाई करते हैं जैसे साहब सवाल न पूछ करके गलती करती हो। और यही सवाल जो है तुर्की की संसद में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान से पूछा गया, प्रधानमंत्री महमूद अब्बास से पूछा गया कि आखिरकार कैसे इस जंग को रोका जा सकता है। जो कि तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर बताया और फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के हमलों में गाजा में मरने वालों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। इस पर राष्ट्रपति अब्बास ने कहा कि उन्होंने अन्य फिलिस्तीनी नेताओं के साथ गाजा जाने का फैसला किया है और उन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। उन्होंने हमारी जिंदगी किसी बच्चे की जिंदगी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और अब जाकर के प्रधानमंत्री महमूद अब्बास को बीते 10 महीने बाद यह ख्याल आ रहा है, जब ईरान के तेहरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया, क्योंकि महमूद अब्बास फतह से है और हमास का अपना दबदबा फिलिस्तीन में है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और अब्बास जो पश्चिमी तट पर रामला में स्थित है और गाजा पर हमास का नियंत्रण है, उन्होंने तुर्की संसद में अपने भाषण के दौरान कहा कि गाजा उनकी पूरी जमीन है और वो किसी ऐसे समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो उनके क्षेत्रों को विभाजित करे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना गाजा के कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं हो सकता और उनके लोग आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैसेज दिया जा रहा था इजराइल और अमेरिका द्वारा कि भाई अगर प्रधानमंत्री जो फिलिस्तीन के हैं महमूद अब्बास वो कोशिश करें और लोगों से आत्मसमर्पण और सरेंडर करने के लिए कहें और ये कहें कि भैया आप ये जगह छोड़ करके चले जाइए, या हमास के लोगों को समझाएं कि वो इजराइल के आगे हथियार डाल दे, जिस पर तुर्की की संसद में खड़े होकर के साफ तौर पर कहा कि आत्मसमर्पण कोई भी किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। अब्बास ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की बहादुर स्थिति की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इजराइल द्वारा किए गए कत्लेआम पर चुप्पी की भी आलोचना की। अब्बास ने गाजा में हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को भी याद किया, जो तेहरान में शहीद हो गए
और उन्होंने कहा कि कैसे इस्माइल हानिया ने फलस्तीन की तरक्की के लिए, फलस्तीन के लोगों के लिए कदम बढ़ाए हैं। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, जो कि साफ तौर पर यहां राजनीतिक इख्तलाफ को भूलते हुए महमूद अब्बास ने हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान कर दिया। यह यात्रा इस समय की गई है जब इजराइल हमास युद्ध के 10 महीने हो चुके हैं और संघर्ष विराम की कोशिश अभी तक सफल नहीं हो पाई है। इजराइल ईरान और उसके समर्थकों द्वारा संभावित हमलों के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जो कि एक मैसेज साफ तौर पर महमूद अब्बास द्वारा दे दिया गया है कि जहां भी फलस्तीन के नेता मौजूद हैं या हमास के नेता मौजूद हैं, वो सब के सब अब एक जगह जमा हो जाए और इस जंग को एक ही चीज तरीके से अब रोका जा सकता है कि जब तमाम बड़े बड़े लीडर फलस्तीन का गाजा का दौरा करना शुरू करेंगे, तब जाकर के इजराइल के नरसंहार को रोका जा सकता है।